रात के ठीक 12 बजे अचानक पूरे मोहल्ले में कुत्ते एक साथ भौंकने लगते हैं। स्ट्रीट लाइट्स एक एक करके झपकती हैं। चिंटू खिड़की से झांकता है। गली के मोड़ पर सफेद धुंध का गोल चक्र बनता है। उसी वक्त 3 अलग अलग घरों से बच्चों की चीख सुनाई देती है। अगली सुबह स्कूल में सब बच्चे डरे हुए। रवि, मैंने खिड़की के बाहर किसी को देखा। मीना, मेरे कमरे में कोई दीवार से निकला। चिंटू और पीहू एक दूसरे को देखते हैं, चुप लेकिन समझते हुए। भूतू, ये सामान्य आत्माएं नहीं हैं, ये संगठित हैं। कमरे में सन्नाटा। धुंधली आकृतियां एक साथ रुकती हैं, कुछ सेकंड तक बिल्कुल स्थिर। फिर सभी एक साथ धीरे धीरे कैमरे की ओर मुड़ती हैं। उनके चेहरे साफ नहीं दिखते, बस धुंध के अंदर दो दो हल्की सुनहरी आंखें चमकती हैं, जैसे उन्हें पता हो कि कोई उन्हें देख रहा है। अब सिर्फ चिंटू नहीं, पूरे मोहल्ले के बच्चे अजीब परछाइयां देखने लगे। स्लाइड से अचानक ठंडी हवा निकलती है और छोटे बच्चे चौंकते हैं। एक बच्चा रोता है, वो अंकल मुझे बुला रहे थे। भूतू हवा में उड़ते हैं, हर जगह की जांच कर रहे हैं। भूतू बताते हैं कि इंसानों और आत्माओं के बीच का पर्दा धीरे धीरे हट रहा है। पार्क के बीच जमीन पर एक गोल चिन्ह उभरता है। अजीब प्रतीक अंदर चमकते हैं। देवांश प्रकट होते हैं, चेतावनी देते हैं कि निशाचर संघ सक्रिय हो चुका है। दूर छत पर काले लिबास वाली आकृतियां खड़ी हैं, उनका अजीब सन्नाटा बच्चों को डराता है। उनमें से एक आकृति अपनी हथेली उठाती है और पार्क का चिन्ह और ज्यादा चमकने लगता है। देवांश बताते हैं कि निशाचर संघ आत्माओं का एक गुप्त संगठन है। ये संतुलन नहीं चाहते, ये नियंत्रण चाहते हैं। फ्लैशबैक में दिखाई देता है, काले चोगे पहने आत्माएं, बीच में एक लंबी रहस्यमय परछाई। भूतू गंभीर स्वर में बताते हैं कि इनका मुखिया अर्धनिशा कहलाता है। रात को गली में अचानक सभी स्ट्रीट लाइट्स बंद हो जाती हैं। बच्चे डर के मारे अपने घरों में छिप जाते हैं। हर घर की खिड़की पर एक ही अजीब निशान चमकता है। चिंटू की खिड़की पर भी वही निशान उभरता है। सिर्फ निशान नहीं, ऊपर छत पर काले लिबास वाली आकृतियां खड़ी हैं, उनकी निगाहें सीधे नीचे बच्चों पर हैं। चिंटू मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करता है, डर और जिज्ञासा के मिश्रित भाव के साथ। रवि हल्के कॉमिक अंदाज में कहता है, मतलब अब हम सुपर हीरो टीम है। पीहू गंभीर होकर कहती है, पहले डरना बंद करो। भूतू हवा में उड़ते हुए बच्चों को समझाते हैं, निशाचर संघ बच्चों की ऊर्जा से द्वार खोलना चाहता है। मीना घबरा कर पूछती है, कौन सा द्वार? अचानक कमरे की दीवार पर रहस्यमय छाया फैलती है। एक गहरी आवाज गूंजती है, आधी रात का द्वार। दीवार पर शहर का नक्शा प्रकट होता है, कुछ अजीब चिन्ह चमकते हैं। बच्चों की आंखों में डर और जिज्ञासा। रवि अचानक अजीब और शांत दिखाई देता है। उसके चेहरे पर अजीब चमक। उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए काली हो जाती हैं, जैसे कोई अलग शक्ति उसमें प्रवेश कर रही हो। रवि धीमी और गहरी आवाज में कहता है, द्वार तैयार हो रहा है। भूतू हवा में जांच करते हैं। इनकी आत्मा पूरी तरह कब्जे में नहीं, लेकिन प्रभावित है। देवांश गंभीर स्वर में कहते हैं, अगर द्वार खुला तो पूरा शहर देख पाएगा उन्हें। रवि की परछाई धीरे धीरे उससे अलग होकर हवा में तैरती है, हंसती है। चिंटू और पीहू घबराकर पीछे हटते हैं। बाकी बच्चे डर और अचरज में फंस जाते हैं। रवि की परछाई हवा में स्थिर होकर सामने की ओर देखती है और पार्क का चिन्ह और ज्यादा चमकने लगता है। मोहल्ले में रात के 12:30 बज रहे हैं। धुन गली में घुल रही है और जमीन पर वही अजीब प्रतीक चमक रहा है। चिंटू, पीहू और बाकी बच्चे छत से पूरे मोहल्ले को नजरों से देख रहे हैं। भूतू गंभीर स्वर में कहते हैं, ये ऊर्जा जमा कर रहे हैं। धुंध से काले चोगे वाली 3 आत्माएं निकलती हैं, आंखें चांदी जैसी चमकती हैं। वे कहते हैं, स्वागत है आधी रात के शहर में। बच्चे घबरा जाते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं। भूतू अपनी नीली आभा फैलाते हैं, तैयार होते हैं बच्चों को बचाने के लिए।
गली कुछ सेकंड के लिए खाली और वीरान दिखती है, जैसे समय रुक गया हो। सारा मोहल्ला अचानक थम गया। हवा, पेड़, कारें सब जैसे रुक गए हों। चिंटू और पीहू ने देखा कि बाकी दुनिया जैसे जम गई है, लेकिन वे और भूतू हिल रहे हैं। देवांश गंभीर स्वर में बोले, ये समय आवरण है, सावधान रहो। काले चोगे वाली आत्माएं बच्चों के चारों ओर घेरा बनाती हैं। एक आत्मा फुसफुसाती है, बचपन की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। चिंटू गुस्से में चिल्लाता है, हम बैटरी नहीं है। भूतू हमला करते हैं, लेकिन उनकी शक्ति सीमित है। ऊर्जा आधा असर दिखाती है। आसमान में आधा चांद खून जैसा लाल हो जाता है। माहौल भयावह हो जाता है। मोहल्ले में अचानक ठंडी हवा बहने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग रही हो। धुंध के बीच एक ऊंची परछाई ने आकार लेना शुरू किया। हर कदम के साथ मोहल्ले की ऊर्जा उसके आसपास कंपन करने लगी। एक गंभीर और भारी आवाज ने हवा को काट दिया, मैं अर्धनिशा हूँ। अर्धनिशा का शब्द मोहल्ले की गलियों में गूंजा, बच्चों के दिलों में डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ाते हुए। देवांश ने अपना हाथ उठाया, सुनहरी ऊर्जा फैलाते हुए सच्चाई की चेतावनी दी। एक हाथ उठाने से मोहल्ले की छतों पर रहस्यमयी काले प्रतीक चमक उठे। चिंटू की नज़र उसी प्रतीक पर पड़ी, जैसे खतरा सीधे उनके घर में प्रवेश कर रहा। मोहल्ले के बच्चे अब समझ रहे थे कि अकेले डरना काम नहीं आएगा। मीना ने तकनीक का सहारा लिया, हर गलियारे की लाइव जांच करते हुए। रवि की आंखों में अब डर के साथ समझदारी भी झलक रही थी। उसकी आवाज में हल्की कांप थी, पर सच्चाई भी थी। भूतों ने बच्चों को सच बताया, इन आत्माओं का मकसद केवल डराना नहीं, बल्कि नियंत्रण करना है। देवांश ने कहा कि अगर द्वार खुला तो ये आत्माएं स्थायी रूप से शहर में प्रवेश कर जाएंगी। अब उनका मिशन स्पष्ट था, विरोध करना और निशाचर संघ को रोकना। बच्चों ने देखा कि गली के बीच एक विशाल ऊर्जा स्तंभ उठ रहा है। गली के बीच उठते ऊर्जा स्तंभ ने रात को और रहस्यमय बना दिया। आसमान में अचानक दरार खुली, जैसे दो दुनिया जुड़ने वाली हों। नीचे गिरती रोशनी ने पूरे मोहल्ले को रहस्य और डर में डुबो दिया। अर्धनिशा की गहरी आवाज हर कान में गूंज रही थी। बच्चों ने डर को पीछे रखते हुए एकजुटता का घेरा बनाया। भूतों ने अपनी बची नीली और बैंगनी शक्ति बाहर निकाल दी, ताकि बच्चों की सुरक्षा हो सके। गली की हवा में अचानक जीवन और ऊर्जा का मिश्रण महसूस हुआ। आधी रात का द्वार अब आधा खुल चुका था। खतरा और रहस्य दोनों गहरे हो गए थे। मोहल्ला अचानक नीली चमक में डूब गया, जैसे समय खुद थम गया हो। चिंटू और पीहू छत पर खड़े हर तरफ रहस्य और डर महसूस कर रहे थे। नीचे 3 बच्चे हवा में किसी अदृश्य चीज से बात कर रहे थे। पीहू धीरे से पूछती है कि क्या वे पीछे परछाई देख रहे हैं। भूतू ध्यान से देखते हैं और हर बच्चे के पीछे छोटे धुंधले स्पिरिट्स को पहचानते हैं। आसमान में अचानक लाल चिन्ह चमकता है, बीच में टूटा हुआ चांद। भूतू घबरा जाते हैं और चिंटू मजाक में सवाल करता है, लेकिन भूतू गंभीर हैं। नीली चमक उनके आंखों में फैलती है और उन्होंने सीधे चिंटू पीहू की ओर देखा, और एक साथ उनकी आवाज गूंज उठी, तुम लोग देर से आए हो। सुबह का सूरज सब कुछ सामान्य दिखाता था, लेकिन मंदिर के पीछे दीवार पर लाल चिन्ह जिंदा था। चिंटू हाथ लगाते ही दीवार हल्की हिलती है, जैसे कुछ छुपा हुआ हो। पीहू चिल्लाती है, ये नकली दीवार है। भूतू अपनी आध्यात्मिक शक्ति दीवार पर लगाते हैं। नीली आभा फैलती है, दीवार धीरे धीरे खुलती है और अंदर एक लंबी सुरंग प्रकट होती है। दीवारों पर पुराने प्रतीक टिमटिमाते हैं, जैसे कोई प्राचीन चेतावनी दे रहा हो। सुरंग के अंत में बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा, लिखा है, जो अंदर जाएगा वो सच्चाई देखेगा। दरवाज़ा खुलते ही सामने मोहल्ले का नक्शा दिखाई देता है। हर घर पर लाल निशान चमक रहे हैं और एक गूंजती आवाज़, अब ये शहर हमारा है। कमरे के बीचों बीच एक गोल हॉल था,
चारों तरफ पारदर्शी आकृतियां बैठी थीं। बीच में ऊंची कुर्सी पर बैठा एक लंबा सफ़ेद धुएं जैसा आत्मा, प्रधान आत्मा। भूतू चौंक जाते हैं। आप मुझे जानते हैं? प्रधान, तुम कभी इस संघ का हिस्सा थे। पीहू और चिंटू एक दूसरे को देखते हैं। पीहू, भैया, आपने ये नहीं बताया। भूतू मौन है, उनकी नीली आभा हल्की कंपकपाती है। प्रधान आत्मा, शहर की ऊर्जा कमज़ोर है, हम इसे अपने क्षेत्र में जोड़ेंगे। चिंटू, मतलब पूरा मोहल्ला भूतों का? प्रधान मुस्कुराता है। सभी आत्माएं गायब हो जाती हैं, कमरे में सिर्फ एक जलता हुआ लाल चिन्ह बचता है। घड़ी 11:40। मोहल्ले के बच्चे फिर से नींद में चलने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। भूतू, अगर हमने इन्हें नहीं रोका तो ये सब ऊर्जा स्रोत बन जाएंगे। पीहू को डायरी में एक पुराना मंत्र मिलता है, लेकिन ये पूरा नहीं है। चिंटू, तो आधा मंत्र पढ़ेंगे क्या? भूतू, आधा मंत्र खतरनाक होता है। बाहर सायरन जैसी आवाज़ गूंजती है। आसमान में लाल बादल इकट्ठे होने लगते हैं। घड़ी 11:59। मोहल्ला सन्नाटा, हवा में बिजली की हल्की गूंज। प्रधान आत्मा आसमान में विशाल आकार में प्रकट होता है। समय पूरा। घड़ी 12 बजाती है। पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूब जाता है। अब आधी रात का द्वार खुल चुका है और निशाचर संघ की शक्ति धीरे धीरे मोहल्ले पर फैलने लगी है। हर घर के ऊपर नीली ऊर्जा की डोरियां फैल गई हैं और बच्चों की गतिविधियां जैसे थम सी गई हैं। बच्चे धीरे धीरे हवा में उठने लगते हैं, जैसे अदृश्य जाल में फंसे हों। चिंटू गुस्से हंसी में, ये तो पूरा वाईफाई नेटवर्क है भूतों का। भूतू अपनी शक्ति से एक डोरी काटते हैं, लेकिन एक बच्चा नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी भूतू की ऊर्जा कम होने लगती है। प्रधान आत्मा, तुम अभी भी कमज़ोर हो भूतू। पीहू मंत्र का दूसरा हिस्सा ढूंढने भागती है। उसके हाथ में डायरी चमक रही है। पूरा आसमान लाल हो जाता है और ऊर्जा का जाल मोहल्ले पर फैलने लगता है। ऊर्जा का जाल धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैलता है और निशाचर संघ की शक्ति अपने चरम पर पहुंच रही है। भूतू अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद जमीन पर गिर जाते हैं, थके हुए और कमज़ोर। चिंटू पहली बार डर के मारे रुक जाता है। चिंटू जोर से, भैया उठो ना। प्रधान आत्मा पास आता है। उसका लाल सुनहरी आंखों वाला रूप धमकाता है। पीहू मंदिर की ओर दौड़ती है। घंटी अपने आप बजने लगती है। पीहू को मंदिर में एक छिपा हुआ श्लोक मिलता है। वो दौड़ते हुए बाहर आती है और मंत्र पढ़ने लगती है। लेकिन जैसे ही वो मंत्र बोलती है, प्रधान आत्मा उसकी आवाज़ रोक देता है। पूरा मोहल्ला चुप है। चिंटू अचानक चिल्लाता है, सब लोग जागो, अपने बच्चों के नाम पुकारो। मोहल्ले के मम्मी पापा बाहर आते हैं, अपने बच्चों को पुकारते हैं। सब बच्चे धीरे धीरे नीली चमक खोने लगते हैं। भूतू अपनी नीली और सफ़ेद आभा के साथ धीरे धीरे उठते हैं। इंसानों का प्यार, यही असली शक्ति है, भूतू कहते हैं। प्रधान आत्मा धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। उसकी लाल सुनहरी रोशनी मंद होती है। लेकिन आखिरी बार प्रधान पूरी ताकत से हमला करता है। आसमान बिजली से भर जाता है। सभी बच्चे, भूतू और मोहल्ला एकजुट होकर खड़े हैं, आकाश में चमकती बिजली के बीच। पीहू पूरे मन से मंत्र पढ़ती है। हर शब्द में विश्वास छलकता है। नीली और सुनहरी रोशनी आपस में मिलकर एक तेज चमक बनाती है। भूतू अपनी पूरी शक्ति हाथों में समेटते हैं। ऊर्जा केंद्रित होती है। प्रधान आत्मा गुस्से में चिल्लाता है, तुम नियम तोड़ रहे हो। भूतू बोलते हैं, मैं सही के लिए नियम तोड़ रहा हूँ। सारी ऊर्जा एक बिंदु में इकट्ठी होकर आसमान की ओर फट पड़ती है। मोहल्ले के ऊपर लाल चिन्ह धीरे धीरे टूटने लगता है। टुकड़े हवा में उड़ते हैं। सारा मोहल्ला शांत, बच्चे सुरक्षित, भूतू मुस्कुराते हैं और आसमान साफ। अचानक चारों तरफ की छोटी आत्माएं गायब हो जाती हैं। हवा शांत हो जाती है। ये खत्म नहीं हुआ। शहरों की भूख कभी खत्म नहीं होती। और फिर वो धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो जाता है। आसमान पूरी तरह साफ, तारे चमक रहे हैं। बच्चे धीरे धीरे जमीन पर उतरते हैं, सुरक्षित और हल्का सांस लेते हुए।
पूरा मोहल्ला शांत और सामान्य हो गया। लोग धीरे धीरे बाहर निकलते हैं, लेकिन मंदिर की दीवार पर फिर से छोटा लाल बिंदु चमकता है, संकेत कि खतरा पूरी तरह नहीं गया। सूरज की पहली किरण मोहल्ले पर पड़ती है। वातावरण शांत और हल्का लगता है। बच्चे और मोहल्ले वाले राहत महसूस करते हैं। हल्की मुस्कान सबके चेहरे पर। चिंटू हंसते हुए कहता है, अब तो छुट्टी मिलनी चाहिए हमें। पीहू हल्की हंसी के साथ उसकी बात सुनती है। भूतू धीरे धीरे हवा में तैरते हुए दिखाई देते हैं, अब शांत और संतुलित। एक रेडियो अचानक बजता है और आवाज़ कहती है, शहर के दूसरे हिस्से में अजीब घटनाएं। चिंटू पीहू भूतू एक दूसरे की ओर देखते हैं, चिंता और हिम्मत के भाव उनके चेहरे पर। शांति केवल क्षणिक थी, नए खतरे की झलक हवा में महसूस होती। शहर की रात शांत है, लेकिन हवा में हल्की सनसनी फैल रही है। दूर दूर तक हर इलाके की छतों पर छोटे लाल चिन्ह चमकते हैं। धीमी आवाज़ गूंजती है, ये सिर्फ शुरुआत थी। भूतू अपनी पूरी ताकत और जिम्मेदारी के साथ छत पर खड़े हैं। चिंटू पूछता है, अब क्या करेंगे? भूतू हल्की मुस्कान देते हैं, कहते हैं, अब पूरा शहर हमारी जिम्मेदारी है। आसमान में टूटा हुआ चांद धीरे धीरे फिर से जुड़ता हुआ दिखता है। फ्यूचर का संकेत। सीज़न 5 जल्द आ रहा है। अगला सीज़न जल्द ही आने वाला है। अगर आपको ये सीज़न पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।